जय हिंद। आज हम बात करेंगे फ़िज़िक्स के बारे में। ये कक्षा 12 की आज से हम फ़िज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पार्ट 1 से लेकर के एंड तक पढ़ाएंगे। ठीक है। उसमें पहला चैप्टर है तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा कूलाम का नियम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा कूलाम का नियम। पहला पार्ट है ये तुम्हारा। ठीक है। तो हमको सबसे पहले हमारी हेडिंग आती मूल आवेश क्या होता है। मूल आवेश, मूल आवेश। तो इसका लिख लीजिए, आवेश अथवा मूल आवेश क्या होता है। वह छोटे से छोटा आवेश जो किसी भी आवेशित कण पर रह सकता है, मूल आवेश कहलाता है। वह छोटे से छोटा आवेश जो किसी भी आवेशित कण पर रह सकता है, मूल आवेश कहलाता है। फार्मूला होता है Q बराबर N, जहाँ N कोई पूर्ण गुणज होता है। जहाँ N कोई पूर्ण गुणज होता है, जैसे कि N = 1, 2, 3 इस प्रकार से होता जाएगा। फिर इसके बाद में हेडिंग आती है कूलाम का नियम। ये लिख लीजिएगा। इसमें लिखना है आपको मूल आवेश में वह छोटे से छोटा आवेश जो किसी भी आवेशित कण पर रह सकता है, मूल आवेश कहलाता है। उसके बाद में Q बराबर N, जहाँ N कोई पूर्ण गुणज है। ठीक है। N = 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है। इसको आवेश का क्वांटीकृत रूप भी बोलते हैं। अब हेडिंग इसके बाद बनाइए कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। Q1 Q2 इनकी बीच की दूरी r होती है, और इसका होता है दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम यहाँ पर लिखे दिए रहे। जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो F होगा, ये दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेश कौन है, एक है तुम्हारा Q1, एक है तुम्हारा Q2, इनके गुणनफल के समानुपाती होगा। ठीक है। और इसकी बीच की दूरी क्या है, R, उसके वर्ग करा दो के व्युत्क्रमानुपाती, तो 1/। ठीक। दोनों को मिलाएंगे तो F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 बटे में R²। यहाँ से अनुक्रमानुपाती का नियतांक हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट यूज हो जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट K यूज होगा, तो यहाँ से हो जाएगा F = K × Q1 Q2 अपान में R²। प्रयोगों द्वारा K का मान पता चला 9 × 10⁻9 प्रयोगों द्वारा पता लगाया गया। न्यूटन × मीटर² अपान कूलाम स्क्वायर। K का मान 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर² अपान कूलाम स्क्वायर होता है। Q1 Q2 अपान में R², और 1/4πε0 K का भी मान 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर² अपान कूलाम स्क्वायर होता है। तो जहाँ 9 × 10⁹ है, इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 K। तो यहाँ से आ जाएगा F = 1/4πε0 K Q1 Q2 अपान में R²। ठीक।
निर्वात अथवा वायु के लिए k बराबर 1 रखेंगे। एक तो ये तुम्हारा फार्मूला हो गया कूलाम के नियम का। अब निर्वात अथवा वायु के लिए k बराबर 1 रखेंगे। निर्वात अथवा वायु के लिए k बराबर 1 रखने पर तब ये तुम्हारा हो जाएगा F इजिकल टू 1/4πε0 k की जब 1 हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4πε0 Q1 Q2 बटे में r²। ठीक, इतना नोट कर लिए। इधर वाला नोट कर लो, ये वाला हम साफ कर दें फिर और इसी हल करें। हम एप्सिलॉन नॉट k की जब केवल एप्सिलॉन का ही उपयोग कर सकते। यदि एप्सिलॉन रखेंगे तब क्या आएगा तुम्हारा, एक नया फार्मूला बन जाएगा 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान में r²। तो इस प्रकार से तुम्हारे लगभग 3 वैद्युत आकर्षण व प्रतिकर्षण बल अर्थात वैद्युत बल के 3 फार्मूले बन करके आ गए हैं, जो कि लगभग समान है। यहाँ पर k है, यहाँ पर k की जब 1 रख दिया गया और यहाँ एप्सिलॉन नॉट k की जब 1 केवल एप्सिलॉन रख दिया गया इस फार्मूले से इसमें। ठीक, अब हम क्या करें, एप्सिलॉन होता क्या है, एप्सिलॉन को बोलते हैं विद्युतशीलता। ठीक, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है तो यहाँ पर लिख लो, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होती है, विमा भी यहीं पर लिख लो। एप्सिलॉन नॉट की विमा, देखो विमा हमेशा निकाला जाता है मात्रक से। इसका मात्रक क्या आया, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर, इसका मतलब कूलाम का हम इसका जब विमा निकालते थे जा कर के तो हो जाता था 80, उसका लगा स्क्वायर लगा दो। ठीक, न्यूटन क्या होता था m/L/t-2 और मीटर का होता था L, उसका स्क्वायर लगा दो, खोल दो स्क्वायर, ये हो जाएगा A2T2 बटे m/L/t-2 और L2, इनका गुणा करा दीजिएगा, हो जाएगा ऊपर A2T2 बटे m, L इसका 1 होगा, ये 2 पावर, ये 1 पावर जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा और t-2 ये ऊपर चला जाएगा, हर वाला ऊपर भेज दो, घातें चेंज हो जाएंगी। ये m ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा, A2 वैसे है लिखा रहने दो, और L ऊपर जाएगा, अभी प्लस का 3 है, ऊपर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 2 है, ऊपर जाके प्लस का 2 पावर बन जाएगा, जाकर के 2 और 2 जुड़ जाएगा, t⁴ बन जाएगा। ये तुम्हारी एप्सिलॉन नॉट की विमा है। ठीक है, इतना नोट करो और स्क्रीनशॉट ले लो। ना नोट करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर रोक कर वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। अब हम पढ़ रहे हैं वैद्युत, पाठ का नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा कूलाम का नियम। हमने कूलाम का नियम बता दिया, पता होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत
क्षेत्र क्या होता है। तो इसको परिभाषित हम किए दे रहे हैं, बता रहे हैं, किसी आवेश अथवा आवेश समूह का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश रखें और रखने पर या तो आकर्षण का या प्रतिकर्षण का अनुभव हो, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। किसी आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर किसी अन्य आवेश को रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव किया जा सकता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, लिख लीजिएगा। और इसके बाद में हेडिंग आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम बता दे रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक फार्मूला हम लिख दें, इसी से इसको हम बता देंगे, याद भी हो जाएगा। फार्मूला होता है E = F/Q0। ये क्या होता है, किसी निकाय पर रखे हुए परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश का अनुपात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, लिख लेना। ठीक, किसी निकाय पर रखा हुआ परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश का अनुपात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसको ई से लिखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और इसका होता है कूलाम, N/कूलाम। ठीक, इसकी यदि हमें विमा निकालनी तब क्या आएगी, ये आप लोग निकालिएगा। ठीक है, इतना तुम्हारे लिए HW है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।